देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोइनुद्दीन जमाली, SGS न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर आप लोगों को पता ही है, न्यूज 18 इंडिया पे सोमवार को जो डिबेट हुई उसके बाद में पूरा हिंदुस्तान हिल गया, क्योंकि उस डिबेट के अंदर उन्होंने बात ही ऐसी रखी थी। क्योंकि अमीश देवगन को खुद को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे थे। उन्होंने बोलते बोलते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी कर डाली जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। ऐसा आखिर उन्होंने चाला के किया या ओनली पब्लिसिटी स्टंट के वजह से उन्होंने ऐसा किया था? क्योंकि उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में हंगामा हो चुका है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वहीं हमारे जयपुर में भी काफी लोगों ने उनके पुतले जलाए और मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। के पास आता हूं कादरी साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या अपना धर्म बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? तो उस समय अगर किसी ने धर्म बदला होगा, शादाब चौहान के पूर्वजों ने अगर धर्म बदला होगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं जानता इस बात को, या फिर किसी और के, या नजम सेठी के पिताजी ने धर्म अपना बदला होगा, तो खुशी में तो नहीं बदला होगा। और गीता में तो भगवान वासुदेव कहते हैं कि कोई कुछ बदल सकता है लेकिन अपना धर्म कोई नहीं बदलता, और जो धर्म बदल लेता है वो अपना कर्म ही फूट लेता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं फिट नहीं करना चाहता हूं। आप मेरी बात सुनिए। आज बहुत सारे ऐसे दलित हिंदू हैं जो क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप इस पर गौर कीजिए जी। वैसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आई विल गिव यू अ रिबटल। ओके, लेट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई ऑन दिस पॉइंट। अमल को देखकर इस्लाम की तालीम, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, नहीं किया। लोगों ने इस्लाम को, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, नहीं किया। कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। ये बात क्लियर होना डॉक्टर चाहिए त्रिवेदी कि कोई भी आदमी तलवार की धार पर इस्लाम कबूल नहीं किया। वो इस्लाम से मुतासिर होके इस्लाम के टीचिंग्स को आज भी हो रहा है, करते हुए इस्लाम कबूल किया। आज भी हो रहा है। बिल्कुल कोई। ओके, आपने अपनी बात को रख लिया। फिर शुरू हुआ अमीश देवगन के बोलने के बाद में हंगामा। पूरा देश में हंगामा हो चुका है। ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों ने जगह जगह जुलूस निकालने शुरू कर दिए, जगह जगह मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। अमीश देवगन के खिलाफ हर जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। देखिए कि जयपुर के अंदर भी देवबंद से लेकर सुन्नी उलमा सभी लोग रोड पे आ गए, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हाय हाय अमीश देवगन चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही शर्मसार, बहुत ही अच्छे शब्द उन्होंने डिबेट में कहे अमीश देवगन ने। अमीश देवगन को बड़ा ही पछतावा हुआ जब डिबेट में उन्होंने इतने बड़े शब्द कहे थे। उन्हें एहसास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पूरे देश में सुना कि उनके खिलाफ कितने बड़ी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो उन्हें एहसास हुआ कि वाकई मैंने गलती की है, मुझे इसका सबक मिलना चाहिए। और उन्होंने पूरे अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने इस जुल्म का कबूल किया। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से इतने बड़े शब्द निकल गए, मुझे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतने बड़े शब्द नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि मैं भी उन्हें मानता हूं, मैं भी उनमें आस्था रखता हूं। आप सभी सुन लीजिए, अमीश देवगन ने स्वीकारा और सबके सामने माफी मांगी। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है।
मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं, फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। वहीं आज जयपुर के अंदर जयपुर के अधिवक्ता गण भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने बनीपार्क थाने पहुंच गए। वहां जाने के बाद में जानते हैं उन अधिवक्ताओं ने क्या कहा। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज राजस्थान से। आप लोगों को पता ही है अमीश देवगन ने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन, जिन्होंने ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, उससे पूरे देश के मुसलमान और सभी लोग उखड़ चुके हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए यहाँ बनी पार्क जयपुर में जयपुर का एडवोकेट्स की टीम लगी हुई है। मिस्टर आमिर हुसैन साहब ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, भाई आपने यहाँ जो मुकदमा दर्ज करवाया है किस विषय में करवाया? आज मेरे और मेरे अधिवक्ता साथियों द्वारा एंकर अमीश देवगन, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर है, जिसके ऊपर एक प्रोग्राम के संचालन के दौरान उसने ख्वाजा साहब के शान के अंदर एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनकी शान को ठेस पहुंची, जिससे सारे एक हमारे समुदाय को बहुत ही गहरा दुख हुआ है। उसके खिलाफ आज हम सब अधिवक्ता साथी बनीपार्क थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराने आए हैं और हमें एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन करके उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और भी यहाँ अधिवक्ता खड़े हुए हैं। मोहसिन खान जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, न्यूज़ 18 इंडिया के एक एंकर है अमीश देवगन। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जिस विषय पर आज हम कुछ एडवोकेट्स ने बनीपार्क थाना में उपस्थित होकर एक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की है, जिसमें एसएचओ साहब और डीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। अब सभी लोगों ने जाना कि यहाँ के एडवोकेट्स भी कितने खफा हैं, कितने नाराज़ हैं इस एंकर के खिलाफ, जिसने खानकाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या खेद प्रकट करने से उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा? उन्होंने अपने चैनल न्यूज़ 18 इंडिया के अंदर कहा है कि मुझे खेद प्रकट है कि मैंने इस तरीके के शब्दों को कहा है, लेकिन क्या उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा? जयपुर में लगातार इस तरीके के धरने प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज़ राजस्थान से।